कहानी एक ऐसे आंदोलनकारी नेता की जो भरे सदन में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की धोती पकड़कर कहता है कि यदि ये अनाज काम न आया तो मैं सरकारी गोदामें लुटा लूंगा। कहानी एक ऐसे शख्स की जो लोक सेवा आयोग की नौकरी छोड़कर राजनीति में शेर की तरह कदम रखता है। कहानी एक ऐसे जाबाज और निडर नेता की जिसके नाम मात्र से भ्रष्टाचार का पूरा तंत्र कांप उठता था। कहानी एक ऐसे लोक सेनानी की जो आपातकाल के समय जेल जाना स्वीकार करता है लेकिन सरकार के सामने घुटने टेकना नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं निरुद्ध सेन और आप देख रहे हैं सवालों की डायरी। यदि आप चैनल में नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखने के बाद अपनी सलाह और सुझाव जरूर साझा करें। देश की आजादी और संविधान लागू होने के बाद लोक सेवा आयोग की नौकरी करते हुए जब इस व्यक्ति ने यह देखा कि क्षेत्र में भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है, तब महज 5 साल नौकरी करने के बाद समस्त शासकीय सेवाओं से इस्तीफा देकर राजनीति की शुरुआत की जाती है। सन 1965 से 1964 के मध्य देश में अकाल पड़ा था, खाने को अनाज नहीं था, तमाम क्षेत्र में भूखमरी फैली थी। वहीं पर मध्य प्रदेश के सतना जिले के मझगवां विकास खंड में अकाल के चलते मझगवां विकास खंड ग्राम पंचायत सिलौरा की एक पंची नाम की आदिवासी महिला की तड़प कर मौत हो जाती है और वो मौत होती है अनाज न होने की वजह से, भूख से मरने वाली यह घटना जो होती है लोगों को आम लगती है, लेकिन उसी क्षेत्र का एक व्यक्ति जब यह घटना को जानता है तब उसके मन में, उसके दिल में एक तूफान जन्म लेगा और उस व्यक्ति ने अकाल और भूखमरी के चलते एक जन आंदोलन चालू किया और यह जन आंदोलन इतना बड़ा रूप ले लिया कि क्षेत्र, देश, प्रदेश तक यह बड़ा रूप ले ले। और इस जन आंदोलन के बाद एक आंदोलनकारी नेता निकलकर सामने आता है जिसका नाम था रामानंद सिंह। वहीं सन 1967 में रामानंद सिंह को प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से टिकट मिलती है और वह चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और जनता उन्हें बम्पर वोटों से विजयी बनाकर विधानसभा भेजती है। यह राजनीति का पहला दौर था स्वर्गीय रामानंद सिंह का। राजनीति की शुरुआत से लेकर अंत तक स्वर्गीय रामानंद सिंह जी ने जितने भी राजनीतिक पद धारण किए हैं, आप स्क्रीन में चलती हुई इस लिस्ट को देखकर पढ़कर अनुमान लगा सकते हैं। वीडियो बड़ा न हो इसलिए हम कम से कम समय में आपको पूरी जानकारी देना चाहते हैं। विंध्य और मध्य प्रदेश की धरती में रामानंद सिंह वह चेहरा था जिसकी उपस्थिति मात्र से बड़े बड़े नेता और अधिकारी अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाते। रामानंद सिंह वह चेहरा था जिसके नाम मात्र लेने से बड़े बड़े भ्रष्टाचारी, कमीशनखोर और दलाल लोगों की पतलून गीली हो जाती। रामानंद सिंह वह चेहरा है जिसकी चर्चा आजादी के बाद से आज भी चित्रकूट क्षेत्र और पूरे विंध्य क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहता है। चित्रकूट जैसे बीहड़ क्षेत्र और 10 सुप्रभावित क्षेत्र में विकास का जितना भी तंत्र फैला है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वह खोह घाट का पहाड़ काटकर निकालने वाली रास्ता हो, चाहे वो जल संसाधन हो, चाहे वो जलाशय हो, चाहे वो घर घर पानी पहुंचाने की सुविधा हो, चाहे वो पुल हो, जितना भी विकास का तंत्र है वह रामानंद सिंह की देन और इस बात को कोई नकार नहीं सकता। आज भी यदि चर्चा करें कि इस क्षेत्र में बिजली कौन लाया है तो नाम आता है रामानंद सिंह का। आज भी यदि चर्चा करें कि यहाँ घर घर पीने की पानी की सप्लाई की सुविधा किसने दी थी तो नाम आता है रामानंद सिंह का। आज भी यदि चर्चा करें कि बड़े बड़े सिंचाई के संसाधन, जलाशय, बांध किसने बनवाया है तो नाम आता है रामानंद सिंह का। वो चेहरा था रामानंद सिंह। सन 1996-97 का दौर था। देश में फिर से अकाल की स्थिति आ गई थी। वर्षा हुई नहीं थी, देश में अकाल पड़ चुका था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उसी समय सतना लोकसभा क्षेत्र से रामानंद सिंह जी को जनता सांसद बनाकर लोकसभा भेजती। सदन का सत्र चल रहा था और रामानंद सिंह अटल बिहारी वाजपेयी यानी प्रधानमंत्री को भरे सदन में खड़े होकर कहते हैं कि यदि मेरे क्षेत्र की अब कोई भी जनता यदि भूख से मरेगी तो मैं आपकी सरकारी गोदामों को लुटवाकर उसका अनाज पूरी जनता में बांट दूंगा, फिर जो करना है आपको कर लेना। वो शेर था रामानंद सिंह।
बिंद की धरती में बहुत नेता हुए, बहुत सांसद विधायक हुए, लेकिन जो निडरता, जो साहस रामानंद सिंह जी में था वो किसी में नहीं था। ये थे रामानंद सिंह। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के चाहे नेता हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, वो अपने बड़े नेता की जिंदाबाद के नारे और कच्छा धुलने के अलावा कुछ नहीं करते। लेकिन रामानंद सिंह वह शख्सियत थी जिसे मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह भी ताऊ साहब कहते थे। और इस वीडियो का आखिरी किस्सा, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। 1975 का समय था, देश में कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हैं। 25 जून 1975 को आपातकाल लगाकर सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है और उन्हें मीसाबंदी कहकर संबोधित किया जाता है। उस समय विपक्षी नेताओं में एक चेहरा था रामानंद सिंह का, जो 19 महीने तक कारावास में रहना पसंद करते हैं, जेल में रहना पसंद करते हैं, लेकिन सरकार के सामने घुटने टेकना पसंद नहीं करते। वो चेहरा था रामानंद सिंह। और आज 2025 में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार उन मीसाबंदियों को, जो आपातकाल के समय जेल भेजे गए थे, उन्हें सम्मानित किया गया है और मीसाबंदियों को लोकतंत्र सेनानी की उपाधि देकर ताम्रपत्र से सम्मानित किया गया है। इसी अवसर में बिंद के कछावर नेता स्वर्गीय रामानंद सिंह जी को तहसील मझगांव में दिनांक 24 जून 2025 को ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया गया है। इसलिए उन सभी चाहने वाले लोगों के लिए और बिंद क्षेत्र की जनता के लिए यह एक गौरव का विषय है। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है दोस्तों, आप वीडियो देख चुके हैं तो अपने सलाह, सुझाव और स्वर्गीय रामानंद सिंह के बारे में यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर साझा करें। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारा सहयोग करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।